वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। भारत में बलवान वृषभ हो, बोझ उठाए भारी। भारत में बलवान वृषभ हो, बोझ उठाए भारी। अश्व आशुगामी हो, दुर्गम पथ में विचरणकारी। अश्व आशुगामी हो, दुर्गम पथ में विचरणकारी, पथ में विचरणकारी। जिनकी गति अवलोकन जाकर हो समीर बिहारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। महिलाएं हो अति सुंदरी, सद्गुणवती सयानी। महिलाएं हो सती सुंदरी, सद्गुणवती सयानी। महिलाएं हो सती सुंदरी, सद्गुणवती सयानी। रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी। रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी, करे विजय अगवानी। जिनकी गुण गाथा से गुंजित कंठ हो सारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। यज्ञ निरत भारत के सुत हो, शूर सुकृत शवतारी। यज्ञ निरत भारत के सुत हो, शूर सुकृत अवतारी। युवक यहाँ के सभ्य सुशिक्षित, सौम्य सरल सुविचारी। युवक यहाँ के सभ्य सुशिक्षित, सौम्य सरल सुविचारी, सौम्य सरल सुविचारी। जो इस धन्य राष्ट्र का भावी सुदृढ़ सहारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। समय समय पर आवश्यकता वज्र सघन बरसाए। अन्य औषध में लगे बजुर पर, और स्वयं तक जाए, और स्वयं तक जाए। योग हमारा, प्रेम हमारा, सदा सिद्ध हो सारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भगवन देश हमारा। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व में न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, 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 भगवन देश हमारा। भारत माता की जय। आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, इस वैदिक मंत्र का यह अनुवाद पंडित सातवलेकर जी ने किया।
और वैदिक राष्ट्रगीत के रूप में इसको उन्होंने उस समय प्रसारित किया। इस प्रकार का राष्ट्र निर्माण करने की आकांक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोगों को हमारे वेद मंत्र और हमारे प्राचीन ग्रंथ देते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के भी अंतःकरण में इसी प्रकार की आकांक्षा जिजामाता ने रामायण और महाभारत की कथाओं के माध्यम से निर्माण कर दी थी। क्यों करनी पड़ी? इसका कारण इस अत्यंत पवित्र भूमि भारतवर्ष को वास्तव में प्रदीर्घ काल तक किसी प्रकार के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। हमारा यह देश सबसे समृद्ध रहा, सबसे विद्वान रहा, सारे संसार के ऊपर उपकार करने वाला रहा। यहां की समृद्धि, यहां का वैदुष्य, नहीं यहां की नैतिकता, ये सारे विश्व के द्वारा अत्यंत सम्मानित गुण थे। आप कृपा करके ऐसे मत मानना कि हम लोगों की पढ़ाई अंग्रेजों के आने के बाद आरंभ हुई। यहां की शिक्षा को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, लेकिन एक पुस्तक आप अवश्य पढ़िएगा। आप में से जितने लोगों को जिज्ञासा है कि भारत में ज्ञान का विस्तार कैसा हुआ था, इसको जानने की जिनकी भी इच्छा होगी, उनको धर्मपाल जी की एक पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री, और यह किसी हिंदुत्व के अभिनिवेशी लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। यह एक गांधीवादी विचारवान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लंदन में महात्मा गांधी जी ने एक भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने एक उल्लेख किया था कि यू पीपल हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आप लोगों ने मेरे देश की सारी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया। यह भाषण उन्होंने लंदन में दिया। धर्मपाल जी उनके अनुयायी थे। उन्होंने विचार किया कि ये जब गांधी जी ऐसा बोलते हैं तो इस देश में किसी न किसी प्रकार की शिक्षा तो होगी। ईस्वी सन 1818 के पूर्व इस देश में शिक्षा क्या क्या थी, इसकी उन्होंने खोज की। अनेक वर्षों तक वो पुस्तक मिलती नहीं थी, अब सारी भाषाओं में उपलब्ध है। द ब्यूटीफुल ट्री। और उन्होंने जो लिखा है वो गजब का है मित्रों। हमारे देश का एक भी जिला ऐसा नहीं था जिसमें गुरुकुल नहीं चलते थे। उन्होंने गुरुकुलों की संख्या, गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले विषय, गुरुकुलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या, छात्रों की संख्या, यह सब कहां से लिया? अंग्रेजों ने स्वयं अपने गैजेट्स में जो प्रकाशित किया था उनको लेकर के उन्होंने रिसर्च किया। और मुख्य बात उसकी यह है, ईस्वी सन 1818 के पहले हमारे देश में साक्षरता का प्रमाण कितना था? 70% से अधिक लोग अत्यंत शिक्षित लोग थे।
लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। अंग्रेजों ने ये क्यों किया था सर्वे? उनको अपनी शिक्षा नीति हमारे ऊपर बैठा नहीं थी, इसलिए उनके द्वारा जो सर्वे किया गया उसके आंकड़े लेकर के ये पुस्तक सिद्ध हुई है। मैं आपको ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं, हमारे देश के हिंदू राजाओं के नाम बताइए। गत 1000 वर्षों में जो हिंदू राजा हुए उनके नाम बताइए। कोई भी 2-4 नामों के आगे नहीं जाएगा, 2-4 नामों के आगे। मेरे पास लगभग 2000 राजाओं की सूची है मित्रों। यह पुस्तक जब मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को उपहार के रूप में दी तो वो चकित रह गए कि क्या बात है। उनके डेट सही थे, किस किस प्रदेश में कहां कहां कौन राजा राज कर रहा था, उसने कब से राज्य का आरंभ किया, कब राज्य उसका पूरा हुआ, उसकी पूरी सूची विकिपीडिया में आपको मिलेगी। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। आचार्य जी ने 6007 कर दी उनकी संख्या, 6007। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे पूज्य आचार्य जी के लिए। उन्होंने 6000 राजाओं की सूची खोली। 6007 राजाओं की सूची पूज्य आचार्य जी ने तैयार कर दी। पूज्य आचार्य जी इतिहासविद भी हो गए। ये सब हमारी शिक्षा से निकाल दिया गया। हमें कभी इस पुरुषार्थ से परिचित होने का अवसर ही नहीं दिया गया। एक विद्वान लेखक ने तो यहां तक लिख दिया कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज हिस्ट्री ऑफ इंसेसेंट डिफीट्स। भारत का इतिहास केवल पराभव का इतिहास है। भारत का इतिहास केवल पराभव का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास संघर्ष का इतिहास है, और भारत का इतिहास आगे विजय का इतिहास बनने वाला है। यह बनाना हो तो शिवाजी महाराज की आवश्यकता है। हमारे देश में शिक्षा का यह प्रचार, नैतिकता की एक ऊंचाई, विदेशी लेखकों ने लिख करके रखा है कि हमें भारत में कोई झूठ बोलने वाला नहीं मिला। अभी की बात नहीं बोल रहा हूं, 1800 के पहले की बात बोल रहा हूं। अनैतिक कर्म करने वाले लोग यहां पर नहीं हैं। सारे लोग सज्जनता का व्यवहार करने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं। लेकिन धर्म का पालन करने वाले इन लोगों के ऊपर जो आक्रमण हुआ, यहां के प्रामाणिक सात्विक धार्मिक लोगों ने यही समझा कि जैसे हमारा धर्म है वैसे इन लोगों का भी कोई धर्म है। यदि वे भी यहां पर कोई अपना प्रार्थना स्थल बनाते हैं और उपासना करते हैं तो हमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। इतनी सरलता के साथ इन लोगों ने आने वालों को प्रश्रय तो दिया। उनको पता नहीं था कि हमारा धर्म, हमें पूर्वजों से मिली हुई शिक्षा और इन लोगों की महत्वाकांक्षा, ये अलग अलग बातें हैं। और इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश के ऊपर जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों में एक सबसे पहला आक्रमण तो था सिकंदर का। इतिहास में कितना झूठा सिखाया गया।
अलेक्जेंडर भारत में आकर के जीता नहीं, अलेक्जेंडर को सिंध से ही वापस लौटना पड़ा। उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, वो जगत जेता नहीं बना। लेकिन हम लोगों को जो सिखाया गया वो इस प्रकार का है। एक और पुस्तक है असत्यमेव जयते, उसको भी जरा पढ़िएगा। लेकिन चलो उसके पश्चात जो मोहम्मद बिन कासिम के माध्यम से आक्रमणों का तांता आरंभ हुआ, हमें भूलना नहीं चाहिए बाप्पा रावल के उस पराक्रम को। हमें भूलना नहीं चाहिए सिंध में जिन लोगों ने घोर प्रतिकार किया उसको। गजनवी के मोहम्मद ने एक के पश्चात एक मुल्तान के ऊपर, पेशावर के ऊपर और आगे चल करके लोगों को जीतते हुए जो आक्रमण किए, इन आक्रमणों में एक सीधी बात हमारे ध्यान में आती है, उतनी ही बात ले लीजिए, बाकी कहने की आवश्यकता नहीं। ये देश क्यों हारा, इसके हारने का एकमात्र कारण है विदेशी गुंडों का, विधर्मियों का आक्रमण। जब किसी एक राजा के ऊपर होता है तो अन्य सारे राजा केवल देखते रह जाते हैं, उसकी सहायता के लिए नहीं जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्व 200 वर्ष पूर्व दक्षिण में एक महान राज्य खड़ा हुआ था, वह था विजयनगर का साम्राज्य। विजयनगर के साम्राज्य जितना बड़ा वैभव संपन्न हिंदू साम्राज्य इन 1000 वर्षों में कोई नहीं हुआ। उसको खड़ा करने में उस समय के श्रृंगेरी पीठ के बाद में जो शंकराचार्य बने, उन स्वामी विद्यारण्य जी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने उस साम्राज्य को खड़ा करने में पूरी सहायता की। मुख्य मुद्दा केवल मुझे एक बताना है, विजयनगर के सम्राट राजा रामदेव राय को तालीकोट की लड़ाई में मारने के लिए उस समय की मुगलों की 5 सत्ताएं इकट्ठी हो गई। ये 5 आपस में लड़ते थे, लेकिन हिंदू राजा को समाप्त करने के लिए सब इकट्ठे हो गए। अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, गोलकोंडा की कुतुब शाही, बिदर की बरीद शाही और अचलपुर की अहमद शाही, ये दक्षिण के 5 मुख्य मुगल राजा थे। ये सब आपस में लड़ते थे, आपस में एक दूसरे का अत्यंत बड़ा वैर करते थे, मारकाट बहुत होती थी और दोनों की ओर से लड़ने वाले हिंदू सैनिक होते थे, मारे वे जाते थे, विजय उनकी होती थी। लेकिन मूल बात यह है कि जब विजयनगर के साम्राज्य को नष्ट करने की बात आई तो एक हिंदू राजा को मारने के लिए ये 5 इकट्ठे हो गए धर्म के नाम पर और 5 ने मिलकर के रामदेव राय को मारा। वो भी धोखे से मारा, भरोसे में रख करके मारा, विश्वासघात करके मारा। मूल बात यह है मित्रों, उस समय रामदेव राय की सहायता के लिए कोई नहीं आया। विदेशी मुगलों की सहायता हमारे देश की फौजें करती है, वे आपस में मिलकर के किसी को समाप्त कर देते हैं, फिर चाहे आपस में और भी लड़ते रहे। लेकिन इस देश के राजा के ऊपर जब संकट आता है तो समीप का राजा उसकी सहायता के लिए नहीं जाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी यह है।